मैं आपको कहकर जाता हूं 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। भारतीय जनता पार्टी का बंगाल में सूपड़ा साफ हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी बंगाल में डब्बा गोल हो चुकी है। बंगाल की जनता ने इन तमाम नेताओं के मुंह पर कालक पोत के गधे के ऊपर बिठाकर इनको वापस दिल्ली भेजने का काम किया है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आखिरकार किस तरीके से बीजेपी ने अपनी हार कबूल कर लिया और साथ ही आपको बताऊंगा कि इन चुनाव के नतीजों को बताते बताते गोदी मीडिया किस तरीके से पगला चुकी है और अपने पागलपंती में किस तरीके से गोदी मीडिया ने कोरोना महामारी का और ऑक्सीजन की इस क्राइसिस का मजाक उड़ाने का काम किया। मुझे लगता है कि इन दल्लों को इसके लिए कभी भी माफ नहीं करा जाना चाहिए। और अभी 2 दिन पहले इनके एक दोस्त की मृत्यु हुई है, उसके बावजूद भी इनको अगर अकल नहीं आ रही तो मुझे लगता है कि इनके अंदर इंसानियत पूरी तरीके से मर चुकी है। तो आपको दोनों वीडियोस दिखाऊंगा, बीजेपी ने हार कबूली इसका भी, और साथ ही गोदी मीडिया किस तरीके से अपनी दलालपंथी पे उतर आया है, नीचपंथी पे उतर आया है, कोरोना का मजाक उड़ा रहा है। क्यों? क्योंकि मोदी हार रहा है इस टाइम पे। दोनों वीडियोस आगे चल के दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले बात करना चाहूंगा यहां पर नरेंद्र मोदी जी से। नरेंद्र मोदी जी, आपने आखिरकार क्या हासिल किया? आपने बैक टू बैक बंगाल के अंदर रैलियां करी, आपने भीड़ इकट्ठी करी, आपने भीड़ इकट्ठी करके उसका ढग्गा भी पीटने का काम किया, लेकिन आखिरकार आपको बंगाल की जनता ने क्या दिया? बाबा जी का ठुल्लू, उससे ऊपर कुछ भी नहीं। आपने सबसे बड़ी चीज बंगाल की जनता को कोरोना की आग में झोंक दिया सिर्फ और सिर्फ वोट पाने के लिए। आपने बंगाल की जनता को डिवाइड करने का काम किया सिर्फ और सिर्फ वोट पाने के लिए। आज आपके जो कर्म है ना पिछले 2-3 महीने के, इनफैक्ट पिछले 7 सालों के, आज आपको उन कर्मों की सजा मिलने वाली है। आप बैठ के यकीनन इस चीज को देखेगा। सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा कोरोना से रिलेटेड कुछ खबरें, उसके बाद एंड में आऊंगा कि इस टाइम पे लाइव नतीजे क्या हैं। बड़े नतीजे आ चुके हैं। टीएमसी 200 पार कर चुकी है। जो बीजेपी करने की बात कर रही थी वो टीएमसी ने बिना बोले करके दिखा दिया है। लेकिन पहले जरा कोरोना के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। गोरखपुर से पहली खबर निकल कर आई, जहां पर हर जगह पर एक चादर ढकी जा रही थी, लाशों के ऊपर, शमशानों के ऊपर। वही चीज गोरखपुर में भी करने को मिली, देखने को मिली है। और बड़ी बात यह इसलिए है क्योंकि गोरखपुर जो है वो योगी का गढ़ है। योगी वहां से कई बार सांसद रहे हैं, योगी की अपनी जगह मानी जाती है। और गोरखपुर से ऐसा दिखाते हैं जैसे गोरखपुर जो है उनकी अपनी जगह है। वहां पर कोरोना वायरस की इतनी बुरी हालत है कि शमशान के ऊपर चद्दरें ढकनी पड़ रही हैं, बैनर ढकने पड़ रहे हैं, बोर्ड लगाने पड़ रहे हैं, जिससे देश और दुनिया के सामने गोरखपुर और योगी बाबा की सच्चाई सामने ना आ जाए। देखिए जरा इस वीडियो को, उसके बाद आगे बात करते हैं। ये राजघाट पुल है, बाई तरफ गोरखपुर का शमशान घाट है, राप्ती नदी के किनारे। ये नगर निगम के लोग सरकारी आदेश पर राजघाट के दृश्य को छिपाने के लिए पोस्टर और बैनर लगा रहे हैं, ताकि लोगों को पता न चल सके कि कितनी लाशें जल रही हैं, लोग अपनी आंखों से देख न सके। रोज़ सरकारी आंकड़ा 2 से 3 मौतों का होता है, लेकिन हकीकत में 30 से 25 लाशें रोज जल रही हैं। योगी सरकार गोरखपुर में विफल हुई है, गोरखपुर की जनता को छला है। योगी सरकार को प्रदेश की जनता माफ नहीं करेगी। यहां पर गोरखपुर में इस तरीके की हालत हो चुकी है। वहीं आगे बढ़ना चाहूंगा और उत्तर प्रदेश में एक और जगह, बड़ा शहर मेरठ की बात करना चाहूंगा। मेरठ की एक खबर देखिए भारत समाचार पे। धनवंतरी अस्पताल में ऑक्सीजन का संकट, 14 मिनट में खत्म हो रही है ऑक्सीजन सिलेंडर। बिजली प्लांट पर खाली सिलेंडर लिए खड़ा ट्रक, कई मरीजों को वेंटिलेटर ऑक्सीजन की जरूरत। अस्पताल प्रभारी ने जिला प्रशासन से लगाई गुहार। यानी कि 14 मिनट, अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं उसके 14 मिनट की ही ऑक्सीजन सप्लाई बची है मेरठ के धनवंतरी हॉस्पिटल के अंदर। वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ रट्टू तोते की तरह एक ही रट लगाकर बैठे हैं कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई भी कमी नहीं है। बंगाल में किस तरीके से मोदी की हार हुई है ना, बड़ी हार। अभी ये आगे आने वाले समय में सबसे बड़ी हार होने वाली है योगी आदित्यनाथ की। और योगी आदित्यनाथ की तो हार ऐसी हार होगी कि अपनी पार्टी वाले भी उनसे पल्ला झाड़ लेंगे, उनको किनारा करके साइड में खड़े कर देंगे। आप आने वाले समय में ये दृश्य जरूर देखेंगे। एक और खबर आपको दिखाना चाहता हूं और ये खबर यकीनन चिंताजनक है। इस खबर को देखिए। कोरोना से लगा दिल्ली के बड़े हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली है। यानी कि डॉक्टर इतने ज्यादा इस टाइम पर बेबस हो चुके हैं कि अब वो आत्महत्या करने पर उतारू हो चुके हैं। आखिरकार इसके ऊपर नरेंद्र मोदी पिछले साल कह रहे थे ना, फ्रंट लाइन वर्कर्स,
डॉक्टर्स को सल्यूट करना चाहिए। अब डॉक्टर्स इस टाइम पर आत्महत्या कर रहे हैं। इस टाइम पर नरेंद्र मोदी इन डॉक्टर्स के लिए क्या बोलेंगे? इनफैक्ट कहां छुप के बैठे हैं नरेंद्र मोदी? मुझे तो यह भी समझ नहीं आ रहा। मैं तो ढूंढ रहा हूं कि कहीं मोदी जी मिल जाएं, किसी मोर को दाना डाल रहे हो या फिर कहीं घूमने जा रहे हो, कहीं उनकी फोटो सामने आ जाए, लेकिन नहीं, मोदी जी की कोई भी फोटो, कोई भी अपडेट हमारे सामने नहीं आ रही। आगे आपको दिखाना चाहूंगा अब वो खबर जहां पर गोदी मीडिया ने हद ही कर दी, लिटरली हद ही कर दी। ऐसी मजाक कोरोना वायरस की और इस ऑक्सीजन क्राइसिस की ऐसी मजाक मैंने कभी इमेजिन भी नहीं करी थी। इस रिजल्ट्स को दिखाते दिखाते एबीपी न्यूज के पत्रकार यह भूल गए कि आखिरकार 2 दिन पहले उनका एक दोस्त कोरोना वायरस की वजह से मरा है, उसकी मृत्यु हुई है। उसके ऊपर सब लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे थे। 2 चीजें एक्सपोज हो जाती है पूरी तरीके से। पहली चीज तो ये कि कोरोना वायरस को लेकर गोदी मीडिया दिखावा कर रही है। दूसरी चीज ये कि आखिरकार गोदी मीडिया कितनी ज्यादा छिछोरी और नीच है टीआरपीस के लिए। और एक और चीज ये भी सामने आती है कि रोहित सरदाना के ऊपर जो आंसू बहा रहे थे ना, वो सारे के सारे झूठे थे। इतने बड़े दलाल हैं ये लोग कि अपने दोस्त की मौत पे भी झूठे आंसू बहाते हुए नजर आ रहे थे। जरा देखिए इस वीडियो को जहां पर ऑक्सीजन लेवल बताया जा रहा है पार्टियों का। पहले देखिए, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। ये किसको मिली, ये हम समझाने की कोशिश इस ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को कर रहे हैं। तो ये देखिए, हमारा जो ग्लोब मास्टर प्लेन है वो आ चुका है। ऑक्सीजन टैंकर नीचे उतर रहा है और अब इस ऑक्सीजन टैंकर से बीजेपी की अगर बात करें तो बिल्कुल ऑक्सीजन बीजेपी को नहीं मिली है। सीटों की ऑक्सीजन की जो बात हो रही है वो टीएमसी को 194 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को 4। कांग्रेस तो लगता है कि वेंटिलेटर पर है, कांग्रेस को तो बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं मिली है। तो ये जो सीटों की ऑक्सीजन है उसमें टीएमसी बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी बहुत ज्यादा पिछड़ती हुई नजर आ रही है। सुमित रोमाना, तो सुना आपने किस तरीके से ऑक्सीजन की जरूरत किसको है और किसके पास ऑक्सीजन है, साफ समझ में आ गया जनता ने ऑक्सीजन किसको दी है। बंगाल में कितनी ऑक्सीजन किसको मिली आप सोच भी नहीं सकते। इतनी घटिया हरकत करने का काम करता है गोदी मीडिया हमारे देश में, और इसीलिए शायद गोदी मीडिया के एंकरों से इतनी ज्यादा नफरत करते हैं हम लोग। मैंने देखा बहुत सारे लोग किस तरीके से रोहित सरदाना की मृत्यु के बाद भी उस चीज के ऊपर ट्रिब्यूट नहीं पे कर रहे थे, दुखी नहीं थी उस चीज के ऊपर। और वो इसीलिए होता है क्योंकि ये हरकतें ही ऐसी ऐसी करते हैं। जरा सोचिए, वो लोग, वो परिवार जिनके परिवारों में किसी की जान गई होगी ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से, जब उन लोगों ने ऑक्सीजन का ऐसा मौकरी, ऐसा मजाक यहां पर देखा होगा इस क्राइसिस का, तो उनके ऊपर क्या बीती होगी। और उसके ऊपर जरा देखिए कि आखिरकार ये जो गोदी मीडिया वाले हैं ये बीजेपी को कह रहे हैं कम ऑक्सीजन मिली, लेकिन ज्यादा खुश इस बात पे हो रहे हैं कि कांग्रेस को बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं मिली है। किसी को ऑक्सीजन ना मिलने पे क्या कोई कभी खुश हो सकता है? यकीनन हो सकता है। गोदी मीडिया का एंकर, गोदी मीडिया का हर आदमी किसी को ऑक्सीजन ना मिलने पर भी खुश हो सकता है अगर उसमें भारतीय जनता पार्टी की कोई जीत छुपी हो या फिर इनके लिए कोई टीआरपी छुपी हुई हो। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं और आपको दिखाना चाहता हूं कि आखिरकार किस तरीके से बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय ने अपनी हार को स्वीकार करने का काम कर लिया। एक वीडियो दिखाऊंगा और उस वीडियो में कैलाश विजयवर्गीय की पहले उनकी शक्ल देखिएगा, फिर उनके बोलने के लहजे को देखिएगा, उसके बाद उनकी बातों को सुनिएगा। अपनी बातों में साफ साफ उनकी बातों में टपक रहा है कि वो हार चुके हैं बंगाल के अंदर। अभी भी ये कह रहे हैं बार बार कि शायद वो जीत जाएंगे लेकिन शाम तक, लेकिन साफ ये भी कह रहे हैं कि अगर वो हारे तो अपनी हार को स्वीकार करने का काम करेंगे। वो लोग जो इतने ज्यादा ओवर लाउड हैं, जो अपनी 1-2 सीट जीतने पर भी ऐसा दिखाते हैं जैसे कि वो देश में ही पूरे जीत चुके हों, वो आखिरकार शांत क्यों रहते हैं? वो शांत तभी रहते हैं जब वो बुरी तरीके से हार रहे होते हैं। जरा देखिए कैलाश विजयवर्गीय की इस वीडियो को। कैलाश विजयवर्गीय का ये बोलना मायने इसलिए भी रखता है क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय बंगाल के चुनाव प्रभारी थे और कहीं ना कहीं इनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी बंगाल चुनाव के अंदर। जब यही मान ले रहे हैं कि बंगाल के अंदर ये लोग हार रहे हैं तो आखिरकार ये बात कहीं ना कहीं सच ही होगी। मैं शाम को इन सारी बातों को उत्तर दूंगा, अभी जल्दबाजी हो। शाम को मैं यदि हमारे शक्ति होगी तो मैं स्वीकार करूंगा, पर मुझे समीक्षा करने दीजिए। और जो आप कह रहे हैं तो उन सब बातों पर हम विचार करेंगे। हम लोग को शाम को आपको एक एक बात का एक एक प्रश्न। अच्छा ठीक है, ठीक। अब एक सवाल और, इसके बाद रुमाना आपसे कुछ पूछना चाह रही है। एक सवाल और, एक हमने नेता को देखा था आज से 2 साल पहले, वो चुनाव हारे थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। राहुल गांधी अमेठी के चुनाव हारे, उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। अगर बीजेपी चुनाव हारी तो कैलाश विजयवर्गीय जी अपनी इस जिम्मेदारी से मुक्त होंगे, दिलीप घोष होंगे, या कौन होगा? नहीं, ऐसा है, फिर आपको मैं कह रहा हूँ कि मैं पलायनवादी नहीं हूँ।
भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ गेन किया है। वो बात दूसरी, एक सरकार नहीं बना पा रहे हैं अभी, ऐसा लग रहा है। साथ ही दोस्तों, कैलाश विजयवर्गीय का ये बयान तो छोड़ दीजिए, इस टाइम पर एक और बड़ी न्यूज सामने आई है। गौरव भाटिया ने भी इस बात को मानने का काम कर लिया है कि बीजेपी बंगाल में हार चुकी है। ये बात साथ में बोली है कि हमारे लिए उपलब्धि यही है कि हमारे को 100 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं बंगाल के अंदर। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई है, बाकायदा इस बात को बोला गया है। इसका मतलब साफ है, बीजेपी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। दो बड़े नेताओं ने साफ बोल दिया ये कि वो हार रहे हैं इस टाइम पर। तो सुना आपने कैलाश विजयवर्गीय का बयान, और उनकी शक्ल जरा देखिए एक बार फिर से रिवाइंड करिए इस वीडियो को और वापस जाके उनकी शक्ल को देखिए। ऐसा लग रहा है कि किसी ने 10 थप्पड़ उनके मुंह पर मार के उनको बिठाने का यहां पर काम किया। ऐसा लग रहा है कि कैलाश विजयवर्गीय का बेटा आकाश विजयवर्गीय ने अपने ही बाप के ऊपर दनादन बल्ले चलाने का काम कर दिया है। अब मैं बात करना चाहता हूं इस टाइम के चुनाव नंबर्स के ऊपर, परिणाम के ऊपर। कोरोना की बात मैं लगातार पहले ही रखूंगा चुनाव से पहले, लेकिन चुनाव की बात भी यहां पर कर लेते हैं कि आखिरकार इस टाइम पर लाइव आंकड़े मेरे सामने क्या आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आज तक खोल के देखूंगा, आज तक पे आंकड़े क्या हैं आपको एक बार बताने की कोशिश करूंगा। पहले एबीपी की बात कर लेते हैं, माफ कीजिएगा। एबीपी पे 292 पश्चिम बंगाल की सीट 208 पर पहुंच चुकी है टीएमसी ममता बनर्जी, और बीजेपी प्लस 80 पर पहुंच चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस टाइम पर भी बीजेपी के लोग किस बात की खुशी मना रहे हैं? बीजेपी के लोग इस बात की खुशी मना रहे हैं कि नंदीग्राम में शुवेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं ममता बनर्जी से। इस चीज को लेकर ही खुश हो रहे हैं। जरा देखो इन गधों को, इन विचित्र गधों को, आखिरकार ये किस छोटी सी चीज में भी अपनी बड़ी जीत दिखाने के चल देते हैं। क्योंकि भाई इनको पता है कि बंगाल चुनाव के परिणाम में इनके मुंह पर गोबर पुत चुका है। कालिक और गोबर का मिक्सचर बनाकर इनके मुंह पर पोत दिया गया, इसलिए ये अब अपनी मात्र खाल बचा रहे हैं जगह जगह ये बता के कि देखो भाई शुवेंदु अधिकारी जो है उसने ममता बनर्जी को पिछाड़ दिया है। और वहां पर भी आपको बता देना चाहता हूं, शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराया नहीं है, सिर्फ अभी पीछे है ममता बनर्जी, अभी हारी नहीं है अभी तक भी। असलियत क्या है ये थोड़े देर में निकल के हमारे सामने आ जाएगी। ऐसा ही कुछ अभी हमने परिणामों में भी देखा था कि पहले बीजेपी बिल्कुल कांटे की टक्कर पे चल रही थी। अल्टीमेटली क्या हुआ, इस टाइम पे बीजेपी की औकात में वापस आ चुकी है। 100 से भी नीचे इस टाइम पर बीजेपी खड़ी हुई है। हालांकि ये बात अलग है कि बीजेपी को पिछली बार से ज्यादा सीटें मिली हैं, लेकिन फिर भी जितने बड़े डंके पीटे गए थे उतनी ही बड़ी इज्जत की पिटाई इन लोगों की हो गई है। और ये इस टाइम की रीसेंट अपडेट है। मुझे लगता है कि ये चीज एक पूरी तरीके से स्टैम्प भी है कि देश की जनता, खासकर से बंगाल की जनता, ये मान के बैठी है कि नरेंद्र मोदी कोरोना वायरस के फ्रंट पे और तमाम फ्रंट्स पे एक बहुत बड़ा फेलियर नाम रहा है। इससे बड़ा फेलियर पिछले हमारे जितने भी पास्ट में आप उठा के देख लें, कोई भी प्रधानमंत्री हो ही नहीं सकता। इस बात का प्रमाण बंगाल की जनता ने दे दिया है, केरला की जनता ने दे दिया है, तमिलनाडु की जनता ने 3